क्लास 8 मैथ डिवीजन है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ -1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -4 बराबर क्या होगा। तो एक है ना, यहाँ पावर कितना है 4, तो 4 सम संख्या है कि विषम, तो सम संख्या, तो सम संख्या रहेगा तो उसका पावर यानी -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, और ये इस फॉर्मूले पे आ जाएगा यानी कौन सा a का पावर -b बराबर कितना 1 बटा a का पावर b यानी कितना 1 बटा 2 का पावर 4, कितना हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस 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 प्लस हो गया है ना, और 2 का पावर 4, तो 1 और 2 का पावर 4 बराबर कितना 16 यानी कितना हो गया 1 बटा 16 हो गया। समझे, इसका आंसर ये होगा पहला काम। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर x, तो x का मान कितना होगा। 8 को हम लोग 2 का पावर q लिख सकते हैं, का पावर 2 ये हो गया, 8 को ऐसे लिखे 2 का पावर q, और ये कितना 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बराबर कितना 2 का पावर x, इसको यहाँ भेज देते हैं। और नहीं तो ये देख लीजिए 2 का पावर 3 दूना 6, 2 का पावर 6 गुने 2 का पावर 3 है ना बराबर कितना 2 का पावर x, यानी 2 का पावर 6 और 2 का पावर 3, 6 और 2 6 और 3 कितना हो गया 2 का पावर 9 बराबर कितना 2 का पावर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान कितना 9 है। ठीक है। फिर तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि p बराबर 14, r बराबर 8, t बराबर 2 ईयर्स है ना, तो si बराबर कितना, तो si बराबर होता है फॉर्मूला p इंटू टी इंटू आर बटे कितना 100, यानी कितना 1400 गुने 8 गुने कितना 2 बटे कितना 100, तो ये कट गया 14 दूना 28, और 28 गुने 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 64 के 4 बाकी अंत में 6 है ना, 8 दूना 16 और 6 22 यानी 224, तो 224 इसका क्या हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। फिर चौथा नंबर क्या दिया हुआ है 14 अनुपात 28 बराबर कितना x बटे कितना 24, तो 14 दूना 28, तो 2 12 क्रॉस गुना करो तो x बराबर कितना हो गया 12 हो गया आंसर, यानी इसका आंसर x का मान कितना होगा 12 होगा। समझे। फिर ये क्या दिया हुआ है 6 बटा 12 बराबर 12 बटे y, तो 6 का 6 6 दूना 12, 2 से कटेगा नहीं है, क्रॉस गुना होगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा y बराबर 24 मान हो जाएगा, तो y का मान कितना 24। यहाँ देखो 18 तो 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका इस प्रकार से हो गया। ठीक है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 7 का x बटा 100 बराबर कितना 3.5, तो दशमलव हटा दो तो कितना हो गया 10 हो गया, 1 0 1 0 कट गया है ना, 7 5 35, तो x बराबर 5 गुने कितना 10, 5 गुने कितना 50। समझे, तो x बराबर कितना हो गया 50। ठीक है। फिर 8वां क्या पूछा है 40 का 40% यानी 40 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 4 100 कितना हो गया 16, यानी 40 का 40% बराबर कितना 16 हो जाएगा। ठीक है। फिर 9वां नंबर क्या पूछा दिया हुआ है देखिए अंकित मूल कितना 900 बटा कितना 10%, यानी बटा मतलब छूट, यानी कितना होगा इस प्रकार बनाने 10 बटा कितना 100% को हटाए तो छूट दिया है, तो देखो 1 बटा कितना हो गया 10, छूट है तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो गया -9 बटा 10, यानी 900 का विक्रय मूल्य जब निकालना होगा तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना अंकित मूल्य गुने WB का क्या सीधा गुना, WB का सीधा गुना, तो देखो इसको हम लोग सीधा बोलते हैं WB होल वैल्यू, यानी कितना 900 का कितना 9 बटा 10, तो 1 0 0 कटा 9 में कितना 810 रुपया, यानी अंकित मूल्य कितना विक्रय मूल्य कितना 810 रुपया। समझ रहे। फिर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है विक्रय मूल्य बराबर कितना 900 और बटा कितना दिया हुआ है 10%, तो सेम उसी प्रकार से निकाल लेंगे 10 बटे 100, तो 1 0 1 0 1 बटा 10 बटा दिया हुआ है तो कितना हो गया माइनस, यानी 9 बटा 10 है ना, तो जब हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे तो अंकित मूल्य बराबर कितना विक्रय मूल्य गुने कितना WB का क्या उल्टा गुना है ना, जब विक्रय उल्टा गुना करेंगे तो 900 बटे कितना 10 बटा 9,
काटो तो कितना हो गया 100। 9 1 गुने 9 तो 1 हुआ, तो 100 गुने 10 कितना 1000 रुपये। समझ गए? अंकित मूल्य कितना 1000 रुपये। फिर आया, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर निकालिए। ए बराबर कितना होगा 11 नंबर, पी बराबर दिया हुआ है 600, टी बराबर 2 साल और आर बराबर कितना 5%। तो ए जब निकालेंगे तो ए सी आई निकालने के लिए बात बोला है, तो ए निकालेंगे तो कितना पी इंटू 1 प्लस आर बाई कितना 100 का पावर कितना एन, यानी 600 गुने 1 प्लस आर 5 बटा कितना 100 का पावर कितना 2, यानी कितना 600 गुने कितना, ये एक जो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 105 बटे कितना हो जाएगा 100, और 2 बार है तो इसलिए 105 बटे कितना 100, तो 1 0 कट गया। 6 गुने 11 0 25 बटे कितना 100, गुना करिए कितना होगा 25 छक्का 150 और 11 छक 66 बटा कितना 100, 1 0 कटा 6000 इतना 15 बटे कितना 10, एक अंक के बाद यानी 668 रुपये कितना 50 पैसा। अब हमको क्या निकालने बोला सी आई, तो सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी, यानी कितना 668 रुपया 50 पैसा माइनस कितना 600, तो यानी 61 रुपया 50 पैसा क्या हो गया सी आई निकल गया। समझे? ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर ये दिया हुआ है घनाभ का, है ना, केवल नंबर 12 नंबर, घनाभ का वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना एच, तो इस प्रकार से दिए तो कितना 2 गुने 8 प्लस 6 गुने कितना 7, 2 8 6 14 गुने कितना 7, यानी 2 गुने 14 गुने कितना 7, यानी 14 दूना 28, 28 गुने 7, 8 सत्ते 56 के 6 बाकेट में कितना 5, 7 दूना 14 और 5 कितना 19, 196 आंसर है ना। और जब क्या पूछा है घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन पूछा है तो एल गुने बी गुने कितना एच, यानी 8 गुने 6 गुने 7 है ना, 8 छक 48 गुने 7, 8 सत्ते 56 के 6 बाकेट में कितना 5, 7 चौक 28 और 5 कितना 33, यानी 336 घनाभ का आयतन ये, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। समझ रहे? फिर आया 13 नंबर, क्या दिया हुआ है बेलन का आयतन, और जब बेलन का आयतन बोला तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, आर कितना 14, तो 14 गुने 14 और एच कितना 8, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुने 14 गुने 8, तो आया 4928 है ना। सेंटीमीटर वर्ग हो तो वर्ग मात्रा कैसे लिखिए ज्यादा बेटर है। समझे? आज का जो क्लास चला यहीं तक चला था। ठीक है, धन्यवाद।